का हमारा सबक चल रहा है आद और तकसीम पजीर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें आज हम मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद को समझेंगे। मुफर्रद अदद यानी प्राइम नंबर्स और मुरक्कब अदद यानी कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, मुफर्रद और मुरक्कब आदाद, ये हमें समझना है। इसके लिए यहाँ पर दो जदवल बनी हुई हैं। हर जदवल में दो सुतून हैं। एक सुतून में अदद लिखे हुए हैं, आदाद लिखे हुए हैं। ये सब आदाद हैं 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर हमें हर अदद के सामने आद लिखने हैं। 2 के आद, 3 के आद, 4 के आद, 5 के आद, 6 के आद, 11 के आद, 12 के आद, 16 के आद। इस तरह से कुछ यहाँ पर आदाद हैं, उनके हमें आद लिखना है। आद यानी फैक्टर्स, तकसीम करने वाले आदाद। 2 के आद यानी 2 को कौन कौन तकसीम कर सकता है? तो हम 1 से शुरू करते हैं। सबसे छोटा तबई अदद 1 है, लिहाजा हम 2 को देखेंगे 1 तकसीम कर सकता है। हम जानते हैं कि 1 ऐसा अदद है जो किसी को भी तकसीम करता है, हर अदद को तकसीम कर सकता है। 1 कॉमा 1 के बाद 2, तो 2 खुद 2 को तकसीम कर सकता है, क्योंकि हर अदद खुद को तकसीम कर सकता है। इस तरह 3 है, 3 के आद लिखेंगे तो 1 के बाद 3 को कौन तकसीम कर सकता है? 2 नहीं कर सकता। 2 1 2, 2 2 4, फिर 3 का 3 खुद तकसीम करेगा उसे। उसके बाद 4 है, 4 को सबसे पहले 1 तकसीम कर सकता है, उसका आद है। उसके बाद 2 भी तकसीम कर सकता है, 2 2 4, 3 नहीं कर सकता, 4 खुद कर सकता है। इसी तरह 5, सबसे पहले 5 का आद 1 के बाद 2 इसको तकसीम नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, वो खुद डायरेक्ट 5 ही कर सकता है खुद को। उसके बाद 6 है, पहला आद 1 है, उसके बाद 6 को 2 भी तकसीम कर सकता है, 2 3 6, 3 भी तकसीम कर सकता है, 3 2 6, 3 के बाद 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, डायरेक्ट खुद कर सकता है 6। उसी तरह इधर देखेंगे 11 के आद, पहला आद तो 1 है, उसके बाद 11 को 2 तकसीम नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, 5 भी नहीं कर सकता, 6 भी नहीं कर सकता, 7 8 9 10 कोई भी नहीं कर सकता उसे। खुद 11 को 11 तकसीम कर सकता है। 12 को 1 तकसीम कर सकता है, 2 भी कर सकता है, क्योंकि इकाई में 2 है 12 के, 2 6 की 12। 3 भी कर सकता है, 3 चौक 12। 4 भी कर सकता है, 4 तिया 12। 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 6 दूनी 12। और 6 दूनी 12 के बाद डायरेक्ट उसको 12 को 12 ही तकसीम कर सकता है। उसके बाद 16 को 1 खुद तकसीम कर सकता है, 1 के बाद 2 8 16, 2 भी कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 कर सकता है, 4 चौक 16। उसके बाद 5 नहीं कर सकते, 6 7 8 कर सकते हैं, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 के बाद डायरेक्ट 16 को 16 तकसीम कर सकता है। उसके बाद है 19 को 1 तकसीम कर सकता है, 1 के बाद 2 इसको तकसीम नहीं कर सकता, क्योंकि इकाई में 9 है। 3 भी नहीं कर सकता, 3 6 18, 3 7 21, 4 भी नहीं कर सकता, 5 भी नहीं कर सकता। आप देखते जाओगे तकसीम करते, तो आपको समझेगा कि 19 को 18 तक कोई ऐसा अदद नहीं है जो 19 को तकसीम कर सके 1 के बाद। तो फिर आखिरी में 19 को खुद 19 ही तकसीम कर सकता है। 25 को 1 तकसीम कर सकता है, 1 के बाद 2 नहीं कर सकता, क्योंकि इकाई में 5 है। 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, 5 कर सकता है, 5 पंजे 25। फिर 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कोई नहीं करेगा, डायरेक्ट 25 को 25 तकसीम कर सकता है। यहाँ पर हमने कुछ आदाद देखे हैं दोनों भी जदवलों में। यहाँ पर अलग अलग किस्म के आदाद है, 2 अलग अलग किस्म के आदाद। कुछ आदाद ऐसे हैं
जिनको सिर्फ एक और वो खुद ही तकसीम कर सकते हैं, बाकी कोई तीसरा उनको तकसीम नहीं कर सकता। जैसे ये 2 है, 2 को एक तकसीम कर सकता है, एक तो सभी को कर सकता है, और खुद 2 को 2 ही तकसीम कर सकता है, बाकी तीसरा कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, तकसीम नहीं कर सकता। उसके बाद 3 भी ऐसे ही अदद है जिसको एक तकसीम कर सकता है और खुद तकसीम कर सकता है। मतलब 3 के ये 2 आद है, 2 की भी 2 ही आद है। 4 यहाँ पर 4 को तकसीम कर सकता है, एक के और खुद के अलावा तीसरा भी एक अदद है जो 4 को तकसीम कर सकता है, लेकिन 2, 3 इनको एक के और खुद के अलावा कोई तकसीम नहीं कर सकता। उसी तरह 5 है, 5 के आद में 1 है और खुद 5 है, 6 में तो बहुत सारे हैं, 11 के आद में 1 है और वो खुद है बस, 12 के बहुत सारे आदाद है, 16 के बहुत सारे आदाद है, 19 के आद में 1 है और वो खुद है, 25 के भी 2 से ज्यादा 3 आद है। कुछ आदाद ऐसे हैं जैसे 2, 3 और 5, इधर 11 और 19, ये ऐसे आदाद है जिनके सिर्फ 2 ही आद हैं, एक और वो खुद, बाकी कोई तीसरा इन्हें तकसीम नहीं कर सकता। तो ऐसे आदाद जैसे 11, 19, 2, 3, 5 ये ऐसे आदाद है जो मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। तो यहां से हम मुफर्रद आदाद यानी प्राइम नंबर्स की तारीफ यहां पर समझेंगे कि जिन अददों के एक और खुद वो अदद इस तरह सिर्फ 2 ही आद होते हैं, वो मुफर्रद आदाद होते हैं, वो किसी तीसरे से तकसीम नहीं होते। मसलन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 वगैरह 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 बेशुमार मुफर्रद आदाद है गिनती में। लेकिन अब आ जाइए जदवल पर, यहां पर कुछ आदाद ऐसे भी हैं जिनके 2 से ज्यादा आद हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। जैसे ये 4, एक और खुद तो है ही इनके आद, लेकिन इनके अलावा तीसरा भी एक आद है 2। उसी तरह 6 के जो है 2 से ज्यादा आदाद हैं, एक और खुद ये 2 हो गए और 2 मजीद है। उसी तरह 12 के भी एक और खुद ये 2 आदाद तो है, लेकिन उनके अलावा भी 2, 3, 4, 6 ये भी उनके आद हैं 6, 12 के। 16 के भी एक और खुद के अलावा भी आद है, और 25 के भी एक और खुद के अलावा भी एक आद है। यानी कुछ आदाद ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा आद हैं, जैसे 4, 6, 12, 16, 25। तो ये आदाद कौन से आदाद हो गए? अब तो ऐसे आदाद जिनके 2 से ज्यादा आद होते हैं वो मुरक्कब आदाद कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो यहां से मुरक्कब आदाद क्या है, उसकी तारीफ यह है कि जिन अददों के 2 से ज्यादा आद होते हैं वो मुरक्कब आदाद होते हैं। मसलन 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 वगैरह वगैरह वगैरह। जिस तरह से मुफर्रद आदाद बेशुमार होते हैं गिनती में, उसी तरह मुरक्कब आदाद भी बेशुमार होते हैं। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि गिनती शुरू होती है 1 से। तो सवाल यह है कि अदद 1, क्या अदद 1 मुफर्रद है या मुरक्कब है? तो प्यारे बच्चों, ये जो अदद 1 है इसके आद में, इसके आद 1 होगा और खुद भी वो 1 ही है ना, खुद भी 1 ही है और आद 1 ही है। तो इसके 2 आद नहीं हो रहे बल्कि 1 ही आद हो रहा है। तो ये मुफर्रद आदाद की तारीफ में भी नहीं बैठता। और मुरक्कब आदाद के लिए 2 से ज्यादा आद होना चाहिए, तो यहां पर तो 1 ही आद है। लिहाजा अदद 1 ना तो मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। और 1 के आगे ही गिनती में 1 से आगे ही मुफर्रद या मुरक्कब आदाद होते हैं। तो पूरी गिनती को अगर हम देखेंगे
तो अदद एक ना मुफर्रद है ना मुरक्कब, और एक के बाद 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 बेशुमार गिनती जहां तक जाएगी तो हर अदद या तो मुफर्रद होगा या मुरक्कब होगा। गिनती का एक को छोड़कर 2 से आगे हर अदद या तो मुफर्रद होगा या मुरक्कब होगा। और देखिए सबसे छोटा जो मुफर्रद अदद है वो 2 है, 2 के बाद उससे बड़ा 3 है, 3 के बाद उससे बड़ा 5 है। तो जितने मुफर्रद आदाद हैं वो सब के सब मुफर्रद आदाद ताक आदाद होते हैं। आप जानते हैं ताक आदाद किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होते वो ताक होते हैं, और जो 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं वो जुफ्त होते हैं। तो 2 एक ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त है, और 2 के अलावा 3 5 7 11 13 ये सब ताक आदाद ही हैं। यहां से मश्क नंबर 34 के सवालात में हल करना है। पहला सवाल है कि 1 से 20 तक आदाद में से तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए। 1 से 20 तक आदाद में से तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए। तो देखिए एक तो ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है, तो सबसे छोटा मुफर्रद अदद है 2। 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं है मुफर्रद, 5 है। 5 के बाद 6 नहीं है मुफर्रद, 7 है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, डायरेक्ट 11 है। फिर 12 मुरक्कब है, 13 मुफर्रद है। ये एक के और खुद के अलावा किसी से तकसीम नहीं हो सकता। 13 के बाद 14 15 16 17 मुफर्रद अदद है। फिर 18 नहीं है, 19 मुफर्रद अदद है, और 20 नहीं है मुफर्रद अदद। तो इस तरह से 2 3 5 7 11 13 17 19 ये जो है 1 से 20 तक के मुफर्रद के दरमियान के मुफर्रद आदाद हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है 21 से 50 तक आदाद में से तमाम मुरक्कब आदाद लिखिए। अब मुफर्रद को छोड़कर जो बचे हैं वो लिखना है 21 से 50 तक। तो देखिए 21 के बारे में भी लिखना है हमें। 21 से 50 तक के मुरक्कब आदाद लिखना है। तो 21 मुरक्कब है क्या? तो हाँ, 21 7 से तकसीम होता है, 7 तिया 21, 3 से भी होता है। 21 मुफर्रद नहीं है, लिहाजा 21 मुरक्कब है। 21 के बाद 22 भी 2 से तकसीम होता है, लिहाजा वो भी मुरक्कब है। 22 के बाद 23 नहीं होता किसी से, एक और खुद के अलावा। 23 के बाद 24 ये भी मुरक्कब है, 6 चौक 24। एक और खुद के अलावा किसी एक मजीद तीसरे अदद से भी कोई तकसीम होता हो तो वो मुरक्कब आदाद कहलाएगा। 24 के बाद 25 भी मुरक्कब है, 26 भी मुरक्कब है। 26 के बाद 27 के बाद 28 ये किसी ना किसी तीसरे अदद से तकसीम होते हैं। 29 नहीं, 29 किसी से नहीं होता, एक के और खुद के अलावा। 30 मुरक्कब है। फिर 31 नहीं होता। 32 के बाद 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37 नहीं, 37 किसी से नहीं होता, एक के और खुद के अलावा। 38 के बाद 39 के बाद 40 के बाद 41 नहीं, 42 के बाद 43 नहीं, 44, फिर 45 के बाद 46 के बाद 47 नहीं होता किसी से, फिर 48 के बाद 49, और 49 के बाद आखिरी में 50 खुद भी मुरक्कब अदद है। तो हमने 21 से लेकर तो 50 तक के मुफर्रद आदाद को छोड़कर बकिया तमाम मुरक्कब आदाद लिख दिए हैं। याद रखिए, जिस अदद की इकाई में 2 4 6 8 या 0 हो वो 2 से तकसीम होता है, लिहाजा वो मुरक्कब आदाद होते ही हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ही ऐसा अदद है जो जुफ्त है और मुफर्रद भी है। तीसरा सवाल है
ज़ैल के आदाद में से मुफर्रद आदाद के गिर्द दायरा बनाइए। अब यहाँ कुछ आदाद दिए गए हैं, हमें जो मुफर्रद है उसके गिर्द दायरा बनाना है, बाकी को छोड़ देना है, बाकी को हाथ नहीं लगाना है। जो मुफर्रद आदद है जो किसी से तकसीम नहीं होता है एक के और खुद के अलावा, तो 37 इसके गिर्द दायरा बनाइए। 43 भी मुफर्रद अदद है। 48 मुफर्रद नहीं है। 53 किसी से तकसीम होता है? नहीं होता, लिहाजा 53 भी मुफर्रद अदद है। 60 तकसीम होता है 2 से, 91 भी होता है तकसीम, 57 भी होता है। 59 नहीं होता किसी से, ये मुफर्रद अदद है। उसके बाद 77 नहीं, 79 ये भी मुफर्रद अदद है, ये किसी से तकसीम नहीं होगा। उसके बाद 97 भी मुफर्रद अदद है और 100 नहीं। हमने क्या किया, जो मुफर्रद अदद है जो उनके गिर्द दायरा बनाया है। उसके बाद का सवाल, मुफर्रद आदाद में से जुफ्त आदद कौन सा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुफर्रद आदाद में से सिर्फ 2 ऐसा अदद है जो जुफ्त है, यानी 2 ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त है। और 2 के अलावा तमाम मुफर्रद आदाद ताक होते हैं, ये याद रखिए हमेशा। होमवर्क का सवाल आपके लिए, 1 से 50 तक आदाद लिखिए और उनमें से मुफर्रद आदाद के गिर्द दायरे का निशान लगाइए और मुरक्कब आदाद के गिर्द चौकोन या मुरब्बे का निशान लगाइए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।